हैं। तो अगर सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्लासीफाई करें तो सर्किट ब्रेकर को हम लोग कई कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैं हर बार कहता हूँ बच्चों को जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि जब भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी है ना या टाइप्स पढ़ने हैं ना, तो हमेशा देखो कि किस बेसिस पर, मतलब बेस क्या है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका बेसिस पर हमने सर्किट ब्रेकर या कोई भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करा है। तो वैसे यहाँ पर ऑन दी बेस्ड ऑन अगर हम देखें तो वोल्टेज के बेसिस पर सर्किट ब्रेकर अलग अलग होते हैं, लोकेशन पे, एक्सटर्नल डिजाइन के ऊपर एंड आर क्वेंचिंग मीडियम क्या यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो लो वोल्टेज के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, EHV सर्किट ब्रेकर एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मतलब ऐसे सर्किट ब्रेकर जो आप लो वोल्टेज पे यूज करोगे, मीडियम पे, हाई पर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए जो सर्किट ब्रेकर यूज करोगे एंड अल्ट्रा हाई। ना इनकी जो रेंज होती है सर्किट ब्रेकर की वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं लो वोल्टेज की तो 1 किलो वोल्ट से कम होती है। अगर मीडियम की बात करें तो 1 से लेकर 52 किलो वोल्ट तक के लिए 52 किलो वोल्ट। हाई वोल्टेज की बात करें तो 66 से लेकर 220। देन एक्स्ट्रा हाई की बात करें तो 300 किलो वोल्ट से लेकर 765 एंड अल्ट्रा हाई की बात करता हूं तो 765 के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने सर सर्किट ब्रेकर को करंट के बेसिस पर क्यों नहीं कैटेगराइज करा, वोल्टेज के बेसिस पर क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसका आंसर बहुत बार मैंने बताया कि सर्किट ब्रेकर क्या है। सर्किट ब्रेकर अल्टीमेटली है एक तरीके का, कह सकते हो कि आप इंटरप्ट कर रहे हो करंट के फ्लो को। इज एन आर्ट ऑफ आर क्वेंचिंग, यानी कि आर को खत्म करना है, इंटरप्ट करना है, यानी कि आपको इंसुलेशन जो है वो डिसाइड करेगा सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। तो यानी कि सर्किट ब्रेकर के अंदर अल्टीमेट चीज क्या है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है आर्किंग को, ठीक है, इंसुलेट कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इंसुलेशन जो होता है वो हमेशा नापा जाता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब उसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ होती है वोल्टेज, नापा नहीं जाता है, रेटिंग जो होती है वो हमेशा वोल्टेज के टर्म्स में होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसुलेटर कितना अच्छा इंसुलेटर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितने वोल्टेज पे जाके पंचर होता है। जैसे अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर जब भी खरीदने जाओगे तो एम्पेयर के बेसिस पर उसकी रेटिंग होती है ना, क्योंकि भाई करंट मतलब जो कंडक्टर है वो कितने एम्पेयर के करंट को होल्ड कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस कंडक्टर को डैमेज कौन कर सकता है, इस कंडक्टर को डैमेज करने वाला जो पैदा हुआ है वो है करंट। वैसे ही कोई भी इंसुलेटर जब हम बात करते हैं तो इंसुलेटर को डैमेज कौन कर सकता है, केवल और केवल वोल्टेज कर सकता है। इसीलिए इंसुलेटर की जो रेटिंग होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग होती है वो वोल्टेज के टर्म्स में होती है कि इतने वोल्टेज तक के लिए इंसुलेटर बढ़िया काम करेगा। अगर आपका वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा, जो तुम्हारा इंसुलेटर है वो पंचर हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। पंचर का मतलब इट विल बिकम द कंडक्टर। समझ में आ रही बात है? तो इसीलिए क्या होता है, वोल्टेज के टर्म्स में यहाँ पर रेटिंग दे रखी है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बना रखे मैंने, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं और मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं। अब लो वोल्टेज में आपका एयर सर्किट ब्रेकर हो गए, मीडियम में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कह सकता हूँ मैं, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ये भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं, है ना। और ये हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ऑयल सर्किट ब्रेकर, अभी बताऊंगा क्या क्या होते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चिंता मत करो। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गए, तो ये क्या है, सबके सब टाइप्स हैं। तो ये हाई वोल्टेज में यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए ये हो गए सर्किट ब्रेकर इस टाइप के, जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ना लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पर मतलब कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो दो ही जगह लगा सकते हो, या तो सर्किट ब्रेकर तुम इंडोर में इंस्टॉल करोगे या आउटडोर में इंस्टॉल करोगे। तो अगर इंडोर में कर रहे हो तो वो कौन सा सब स्टेशन है, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, यानी कि GIS, तो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में यूज होने वाले सर्किट ब्रेकर हो गए। या फिर AIS, एयर इंसुलेटेड सर्किट सब स्टेशन बेस्ड सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट ब्रेकर, तो आउटडोर में इंस्टॉल कर सकते हो। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब एक बात बहुत ध्यान से, आप लोगों ने मेरी सब स्टेशन की सीरीज देखी होगी, नहीं देखी है तो पहले सब स्टेशन सीरीज देख लो, उसके बाद ही सीरीज स्टार्ट करो। वहां पर सर्किट ब्रेकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रिले के कॉन्सेप्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात करी है। तो जैसे ना गैस इंसुलेटेड, एयर इंसुलेटेड क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया। अगर शॉर्ट में बताऊं तो अगर हम लोग जो हमारे अंदर स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, अगर वो आपस में वाया एयर इंसुलेटेड है, जैसा कि होती हैं इस तरीके से, भाई यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कौन इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एयर प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज व्हाट वी कॉल्ड एयर इंसुलेटेड। यहाँ पर क्या है, सबकी सब इस चैम्बर में पैक्ड है और यहाँ पर गैस के थ्रू इनके बीच में गैस भरी हुई है जो कि एक इंसुलेशन का काम कर रही है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गैस इंसुलेटेड। ये बहुत महंगे पड़ते हैं बट इंडोर के लिए बढ़िया काम करते हैं बिकॉज जगह बहुत कम चाहिए होती है।
एयर इंसुलेटेड सस्ते पड़ते हैं, बट क्योंकि एयर आप इस्तेमाल कर रहे हो स्विच गियर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में एक दूसरे से, एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर यूज कर रहे हो एज एन इंसुलेटर, तो एयर तो बहुत अच्छी इंसुलेटर है नहीं, तो हमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इसीलिए वी नीड वाइड स्पेस अगर आपको एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन बनाना है, ठीक है। देन अगर हम एक्सटर्नल डिजाइन की बात करें तो भाई लाइव टैंक और डेड टैंक, इसको भी मैंने सब स्टेशन की सीरीज में कवर करा है, फ्रीली अवेलेबल है, जाके चेक कर लेना, और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जरूर है, मैंडेटरी है, मस्ट वॉच है, देखना जाके, वहां पे मैंने बताया। तो लाइव टैंक एंड एक्सटर्नल डेड टैंक हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ अगर आर्क क्वेंचिंग मीडियम के ऊपर बात करें कि मतलब कैसे आर्क को खत्म कर रहे हो, तो उस बेसिस पर अगर बात करते हैं तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो गया, जहां पर हम लोग एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर ब्लास्ट हो गया जहां पर एयर का हम कह सकते हो हाई प्रेशर एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया जहां पर हम लोग तेल से इंटरप्ट कर रहे हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया जहां पर हम लोग वैक्यूम क्रिएट करके आर को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, एंड देन फाइनली SF6 सर्किट ब्रेकर हमारे प्यारे जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, बहुत नाम सुना होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे, SF6 सर्किट ब्रेकर, जिसके अंदर हम लोग SF6 गैस का इस्तेमाल करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस मतलब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करने की प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी होती है, बताएंगे चिंता मत करो। तो SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आर्क क्वेंचिंग मीडियम, कि देखो एक्चुअली होता क्या है, सर्किट ब्रेकर है तुम्हारा, एक हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट, एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट। अब जैसे ही हम कोई हमें दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव अवे करते हैं फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट। अब जब ये कॉन्टैक्ट दूर होगा तो बीच में यहाँ पर जैसे ही कॉन्टैक्ट दूर हुआ तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कौन सा मीडियम हम यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो एयर का मतलब हो गया, यहाँ पर एयर आएगी जैसे हम कॉन्टैक्ट को खोलेंगे, है ना। ऑयल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर ऑयल आ जाएगा, जैसे हम कॉन्टैक्ट को खोलोगे ऑयल भरना स्टार्ट हो जाएगा। SF6 का मतलब यहाँ पर एकदम से SF6 आ जाएगी जैसे ही कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, आर्किंग वार्किंग जब होगी, ठीक है। और वैक्यूम का मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ आर्क क्वेंचिंग मीडियम। नाउ अब सबसे पहला हम लोग सर्किट ब्रेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे